हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं आर डी शर्मा क्लास 11 फंक्शन चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th और 12th थ्रू आउट द ईयर, यानी कि 2 साल आप बोल सकते हो। थ्रू आउट द 2 ईयर्स ये चैप्टर आपके साथ किसी न किसी चैप्टर्स में आता रहेगा, कहीं ना कहीं आता रहेगा। इसके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो फंक्शन चैप्टर को, फंक्शन टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, इनके जितने भी बेसिक्स, इनका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके चलना। जब आप क्लास 11th में आओगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको फर्स्ट टाइम, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम देके इसको फर्स्ट टाइम में ही जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेना। जितना भी टाइम लगे एक बार अच्छे से टाइम देके क्लियर कर लेना। जब नेक्स्ट ईयर आप 12th में आओगे आपको फिर से फंक्शन का यूज़ आएगा। 11th में भी आपको अलग अलग चैप्टर्स में फंक्शन कहीं भी यूज़ आ सकता है, क्लास 12th में फंक्शन कहीं भी यूज़ आ सकता है। अलग अलग चैप्टर्स में फंक्शन चैप्टर छोड़ने के अलावा भी और भी चैप्टर्स में इसका यूज़ आएगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन अच्छे से पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना। ओके, अगेन इसके जो क्वेश्चन होंगे, अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज़ के या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी है, थोड़े से लेंदी होंगे। इसलिए जो यहाँ पे हम जो करेंगे क्वेश्चन, एक पार्ट में हम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर हर एक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो अगर आपके पास आर डी शर्मा बुक में देखूँ अगर, तो यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 54 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी आर डी शर्मा है तो हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन कम हो, 4-5 क्वेश्चन कम हो। ठीक है, तो नए और पुराने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है। नई बुक में बस थोड़े से एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है, पुराने बुक में एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन एडेड नहीं है, बस ये डिफरेंस है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो भी आपको कोई सोचने की ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और नई बुक है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, सारी चीज़ों को समझ के पढ़ना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसके सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं पूरे साल काम आने वाला है, पूरे 2 साल काम आने वाला है। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पार्ट 1 है ये, इसमें हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में 4 से 5 करेंगे। तो इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट्स बनने वाला है, आपको सारे पार्ट्स का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ओके, चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए आपके पास गिवन है, एक सेट है। ठीक है, 1 2 3, चैप्टर 1 2 3, मतलब अगर एनसीईआरटी की बात करो चैप्टर 1 और 2, और अगर आरटी की बात करो चैप्टर 1 to 3, मान लो एक दूसरे से लिंक्ड है, सेट्स यूज़ होगा, रिलेशन यूज़ होगा, ये सब चीज़ें यूज़ होगी फंक्शन में। 2 3 4 सेट बी गिवन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी इनमें से कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन पे जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन पे अगर ए की बात करो, देखो ए में 1 का इमेज 2 है और 1 का इमेज 3 है। तो फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन यही कहता है कि अलग अलग x के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो x, जब x की वैल्यू 1 है तो आपके पास इमेज 2 मिल रहा है और इमेज 3 मिल रहा है। तो ये फंक्शन की का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। जितने भी एलिमेंट्स जो आपके डोमेन में होगा, ये आपका डोमेन का सेट होगा 1 2 3, तो हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए, वो इमेज यूनिक होगा। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन का। उस हिसाब से ए तो फंक्शन नहीं है। बी पे आओगे, बी क्या है, 1 3 2 4, तो 1 का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। ठीक है, 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 4 के साथ। लेकिन अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में 1 2 3 है, तो यहाँ पे जो 3 है आपका डोमेन में, वो एलिमेंट खाली रह गया है, इसका कोई इमेज नहीं है। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज नहीं है, हमारे पास 3 का इमेज नहीं है। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है, हर एक एलिमेंट्स जो आपके डोमेन में है उनका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ तो इमेज ही नहीं है, तो यूनिक की बात ही नहीं करेंगे, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। ऑप्शन बी भी फंक्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए भी फंक्शन नहीं है। सी पे आते हैं, 1 का मैपिंग 3 के साथ हो रहा है, 2 का मैपिंग 2 के साथ हो रहा है, एंड 3 का मैपिंग 3 के साथ हो रहा है। ठीक है, तो जो भी डोमेन में आपके एलिमेंट्स थे 1 2 3, उन तीनों का तो इमेज मिल रहा है 3 2 1, और इमेज यूनिक है। मतलब 1 एक के साथ ही मैप हो रहा है, 2 एक एलिमेंट के साथ ही मैप हो रहा है, और 3 भी एक एलिमेंट्स के साथ ही मैप हो रहा है। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करूँ तो 1 का मैपिंग 2 के साथ, 2 का मैपिंग 3 के साथ,
3 का मैपिंग 2 के साथ और 3 का मैपिंग 4 के साथ। तो यहाँ पर देखो 3 की मैपिंग 2 के साथ भी हो रही है और 3 की मैपिंग 4 के साथ भी हो रही है। तो अगेन ये मोर देन 1 इमेज आ गया 3 का, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अगर कहीं पे भी आपका कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर में या बोल दो जो हम करेंगे MCQs फंक्शन का, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है हर एक वीडियो में। ठीक है, मैं समझाते जाऊँगा साथ ही साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन को डिफाइन किया गया है Q से Q। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर और फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन f ऑफ x। फंक्शन हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपसे f इनवर्स 9 की वैल्यू पूछी गई है, f इनवर्स 9 की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हमसे f इनवर्स एक फंक्शन होगा, तुम g बोल सकते हो, f इनवर्स को g बोल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। तो ये f इनवर्स यहाँ आएगा तो 9 इज इक्वल टू f ऑफ x बन जाएगा। इस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो f इनवर्स को यहाँ लेके गए तो ये मतलब ये क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है। ठीक है, तो f इनवर्स को हम यहाँ ले आते हैं तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y बन जाता है। तो y की वैल्यू 9 है, तो वापस हम f इनवर्स को यहाँ ले आए तो यहाँ पे f ऑफ x बन जाएगा। तो ये बन गया 9 इज इक्वल टू f ऑफ x। और f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x है x स्क्वायर के इक्वल। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। उसने कहा q रैशनल नंबर, तो प्लस माइनस 3, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है, ऑप्शन सी सही आ जाएगा। -3 और 3 रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ लिया है, मतलब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बोलूँ चैप्टर 2 में ही आपका रिलेशनल फंक्शन एक साथ होगा, तो और आरडी में चैप्टर 2 रिलेशन है, चैप्टर 3 आपका फंक्शन है। तो अगर आपने फंक्शन पढ़ लिया तो उसमें आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा। तो ग्राफ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ के हेल्प से भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन 3 की बात करें हम, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है हमारे पास, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, और एक्स वाई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का तुम अगर ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ये। ओके, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। बी ऑप्शन पे जाएंगे, पूछा कौन सा फंक्शन नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, अब फंक्शन अगर आपको ग्राफ पे कमांड है, ठीक है, अगर आपको ग्राफ पे कमांड है तो फंक्शन होगा कि नहीं, ग्राफ बनाने का तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हो। मतलब आपने ग्राफ बनाया, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, वर्टिकल लाइन वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो मतलब वो फंक्शन है। देखो, तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो जो कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का, उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये फंक्शन होगा। जो ए है आपका फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या होगा, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, देखो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है ग्राफ को, यहाँ पे भी कट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, उस पर y की वैल्यू ये भी आएगी और y की वैल्यू ये भी आएगी। तो एक x के लिए 2 y की वैल्यू आ रही है, तो हमें तो यूनिक इमेज चाहिए, तो b फंक्शन नहीं होगा, b फंक्शन नहीं होगा। तो उसने कहा है नॉट फंक्शन, जो फंक्शन नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी मैं दिखाता हूँ, जो आपका x इज इक्वल टू वाई क्यूब है या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, क्यूबिक फंक्शन है, मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वो ऐसा बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ। तो आप ड्रॉ कर लो कहीं पे भी, ठीक है, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा कर्व को, तो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, जहाँ पे नोट्स बनाते हो, काफ़ी काम आएगा अगर आप MCQs टाइप क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। अब 4 आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे,
ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आराम से समझना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स में जो कि कॉस लॉग एक्स के इक्वल है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर माइनस हाफ एफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो देखते रहना, और चाहो तो साथ ही साथ खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बस समझना है इस बात को। तो फोर्थ में पहला एफ एक्स गिवन है, आपको बोला गया है एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट करोगे, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका एफ वाई स्क्वायर। तो अगर मैं एफ वाई स्क्वायर की बात करूं, तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप वाई स्क्वायर पुट करोगे, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में यहीं पे कर लेते हैं एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर एंड कॉस लॉग वाई स्क्वायर। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब सेकेंड है माइनस हाफ की बात बाद में करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपने लॉग पढ़ा होगा, ऑल दो सीबीएसई के सिलेबस में लॉग नहीं होता है, तो लॉग ए अपॉन बी जो होता है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लॉग ए अपॉन बी जो होता है ना, वो लॉग ए माइनस लॉग बी के इक्वल होता है, एंड लॉग ए इंटू बी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले को लिख लेना, अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी के इक्वल होता है, एंड लॉग ए बी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग बी के इक्वल होता है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे हम यूज़ करें, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने यहीं पे छोड़ दिया, चलते हैं आगे। तो आगे देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। इसे मान लो, हम इसे हमने 1 माना था, इसे 2 मान लो, इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो मैंने क्या था, लॉग अगर ए बी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है, तो ये जो एक्सपेंड होगा वो ऐसे होगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर डिवीजन में है ए अपॉन बी तो माइनस साइन बीच में आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी है तो प्लस साइन बीच में आएगा। ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये आप मान लो ये थर्ड है, ठीक है। अब पहले सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं, देखो ये दोनों ऐड होंगे, सेकेंड और थर्ड ऐड होंगे, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड को हम ऐड करेंगे, मतलब एफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, इसको हम ऐड करेंगे, ओके। जब ऐड करोगे, हम इसको ऐड कर रहे हैं एफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया था कॉस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर, और ये प्लस साइन है कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर, ये आया था, ठीक है।
अब अगर आपने में से जितने लोगों ने अगर ट्रिगो पढ़ रखा तो यहाँ पे मोर देन वन बोल सकते हो, मोर देन वन चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, फंक्शन यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ ट्रिगो के फॉर्मूले यूज़ होंगे, साथ ही साथ लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको बेसिक जो क्लास 11 में जब आओगे तो बेसिक मैथ्स में आपको बोल सकते हो, एक तो आपने ट्रिगो पढ़ रखा है, आपको लॉग आता हो तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अगर ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं पता है, लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो मैं साथ ही साथ फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये कॉस ये हमारे लिए सी है पूरा टर्म, और ये हमारे लिए डी है पूरा, ठीक है। तो अब कॉस सी प्लस कॉस डी जो होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे c हमारे लिए है log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर, एंड d जो है log x स्क्वायर प्लस log y स्क्वायर है। जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ऊपर लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कॉस c प्लस डी। तो c हमारे लिए है log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है तो प्लस डी क्या है, log x स्क्वायर प्लस log y स्क्वायर, तो log x स्क्वायर प्लस log y स्क्वायर बाय 2। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, cos c माइनस डी। तो अब cos c माइनस डी मतलब अब इसी में माइनस साइन आ जाएगा, तो ये तो यही रहेगा log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर माइनस डी, तो इसके आगे माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, इसको समझ लेना खुद, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 2 cos 2 log x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आ जाएगा cos माइनस 2 log y स्क्वायर बाय 2, ये आएगा। यहाँ पे log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस log y स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर माइनस 2 log y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है, मतलब अगर यहाँ पे cos माइनस log y स्क्वायर है, इसको हम cos log y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos जैसे -2 है तो ये इसे हम cos 2 लिख सकते हैं, बस अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ cos माइनस log y स्क्वायर है तो इसको हम log y स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 cos log x स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos log y स्क्वायर, और बाहर 2 है ये, ठीक है। अब देखो इस चीज़ पे फोकस करना, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये टर्म आ गया हमारे पास जो ब्रैकेट में था, ये आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास ये टर्म आ चुका है, ये था, बाहर माइनस हाफ है, ये टर्म आ चुका है आपके पास, ये आ चुका, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नोटबुक लिखना, ठीक है, ये मैं अलग अलग पेज पे आ रहा है, बाहर माइनस हाफ है तो इसको माइनस हाफ से हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो, अब मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है वो देखो, बाहर बनेगा cos log x स्क्वायर, cos log y स्क्वायर माइनस हाफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर का टर्म ये है जो मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पास 2 cos log x स्क्वायर cos log y स्क्वायर, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल आउट। अब देखो जो ब्रैकेट के बाहर है जो ब्रैकेट के अंदर है एग्जैक्टली सेम टर्म है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है 0 हमारा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया इसलिए इतना टाइम लगा है।
अगर कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, ठीक है। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। यहाँ पे log a अपॉन बी यूज़ हुआ है, उसका फॉर्मूला log a माइनस log b होता है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, और एक फॉर्मूला यूज़ हुआ cos c प्लस cos d हमने यूज़ किया, वो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2 होता है। इन दोनों को हमने यूज़ किया है और आपका आंसर आ गया 0। तो 0 कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आप टिक करोगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो लेंदी था, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, फॉलो करोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, हाँ लेंदी है। अगर कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ किया आपने, कोई भी प्रॉपर्टीज़ मिस की या कोई भी फॉर्मूला आपने इधर उधर किया, तो आप घूमते रह जाओगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ रहा है। क्वेश्चन को एक बार दो बार करना। बात ये नहीं कि क्वेश्चन करना है कि ये एग्जाम में आएगा, बात ये है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस टाइप के कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कैसे करना है, वो आ जाएगा। क्योंकि अब 11-12 में आओगे तो कैलकुलेशन इतना इजी नहीं होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, नहीं, इसी टाइप का कैलकुलेशन दिखेगा आपको। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप हार जाओगे, मतलब हार मान लोगे कि लगा इतना लेंदी कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, फंस जाओगे। पूरा काम एक्स वाई में करना है, ओके। चलो, तो एक क्वेश्चन और करेंगे आज का, 5th क्वेश्चन, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके। 5th करते हैं, 6th भी कर लेंगे। चलो, 5th में सेम क्वेश्चन है, तो 5th में रिपीट नहीं करूंगा, 5th एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ लॉग, देखो जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है वहां पर देखो क्या था, cos log x था, ठीक है, cos log x है, बस यहाँ पे fx और fy आएगा। यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, बस स्क्वायर की जगह x और y और x और y आ गया, तो सब कुछ सेम रहेगा। तो जहाँ जहाँ स्क्वायर था वहाँ पे x लिखोगे, x स्क्वायर को x लिखोगे, y स्क्वायर को y लिखोगे, बस ये चेंज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी 0 आएगा, आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर था, x स्क्वायर के प्लेस पे x आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, y स्क्वायर के प्लेस पे y आ जाएगा, x स्क्वायर के प्लेस में यहाँ पे x आ जाएगा, y स्क्वायर पे y आ जाएगा, x स्क्वायर पे x, y स्क्वायर पे y, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो मैं 5th को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फिर उतना ही टाइम लगेगा, हमारे 6th पे, ठीक है। क्वेश्चन 6 अगेन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है, का क्वेश्चन बोल सकते हो। तो f ऑफ x गिवन है आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो आपसे पूछा गया इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगेन आपको पार्ट बाय पार्ट हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो a अगर हम चेक करें, a क्या है, f x स्क्वायर इज इक्वल टू f x का होल स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, एफ एक्स का होल स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। अब दो फंक्शन इक्वल कब होता है, अगर आप आर डी शर्मा के एमसीक्यूज को लगा रहे हो तो पहले आप एनसीईआरटी लगा लो, ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आर डी शर्मा के एमसीक्यूज को सॉल्व करना, नहीं तो फंस कर रह जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे अपना, और कुछ नहीं है। अब दो फंक्शन इक्वल कब होता है, दो फंक्शन इक्वल तब होगा जब उसका पहली चीज़ तो आप चेक करोगे डोमेन इक्वल होना चाहिए। अगर डोमेन इक्वल है तो फंक्शन फर्स्ट दो क्राइटेरिया है, फर्स्ट आप डोमेन देखोगे, अगर डोमेन इक्वल है तो नेक्स्ट पे जाओगे, अगर डोमेन ही इक्वल नहीं है तो आपको बोल दोगे फंक्शन इक्वल नहीं है, क्वेश्चन खत्म वहां पे। अगर डोमेन इक्वल आ गया तो नेक्स्ट देखोगे दोनों फंक्शन में हर एक एक्स के लिए वाई की वैल्यू सेम आनी चाहिए। हर एक एक्स के लिए अगर आप एक फंक्शन में एक्स को 2 रखते हो और वैल्यू आती है 5, तो दूसरे फंक्शन में भी अगर आप x को 2 पुट करोगे तो वैल्यू 5 आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन को इक्वल कहेंगे। तो दो कंडीशन है, एक पहले तो डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरा x के हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि विद इन द डोमेन, जो डोमेन आपकी आई है, हर एक डोमेन के लिए जो y की वैल्यू आएगी दोनों फंक्शन का रिजल्ट सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन इक्वल कहलाएगा। तो हम यही चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, ओके। तो चलो
एफ एक्स स्क्वायर मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसका मतलब ये है कि एफ एक्स मॉडुलस साइन का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखो डोमेन तो इक्वल होगा, मतलब यहां पे भी आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो, डोमेन तो इक्वल होगा, इसका डोमेन ऑल रियल होगा और इसका डोमेन भी ऑल रियल होगा, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, तो डोमेन तो इक्वल है। अब डोमेन इक्वल है तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, क्या हर एक x के लिए हमें y की वैल्यू सेम मिल रही है, हर एक x के लिए y की वैल्यू सेम मिलेगी। तो अगर आप मान लो x को यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे x को मान लो 1 पुट करते हो, ठीक है, या आप अब यहाँ पे x को -1 पुट करते हो इस इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। देखो ये मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, डोमेन ऑल रियल। तो अगर आप यहाँ पे x को पुट करते हो x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या होगा, मॉडुलस साइन -1 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1 -1 का मॉडुलस 0 आ जाएगा। और अगर आप इसमें पुट करते हो दूसरे वाले फंक्शन में x को -1, तो ये हो जाएगा मॉडुलस -1 -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो -2 देगा 2 बाहर और 2 का स्क्वायर 4। जब हमने x को -1 पुट किया तो ये 0 दे रहा है और ये आपको 4 देगा। तो x डोमेन तो इक्वल था, लेकिन जब हमने x की वैल्यू पुट की वहाँ पे, तो हर एक x के लिए y की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो फंक्शन इक्वल नहीं कहलाएगा, फंक्शन इक्वल नहीं कहलाएगा। ऐसे ही आप चेक करोगे ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन डी के लिए। तो हम चेक करते हैं पहले बी के लिए, फिर चेक करेंगे सी के लिए, ठीक है। देखो अब बी में क्या होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं काफ़ी आराम से चल रहा हूँ, तो समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी अगर नहीं आता है, कुछ भी डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और अगेन इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, ठीक है। ऐसे बी के लिए चेक करोगे, तो जब बी के लिए चेक करोगे आप, तो बी में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट करोगे, तो ये जो तुम्हारा एक्स -1 का मॉडुलस है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई -1, और यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स -1 और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वाई -1। तो अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑल रियल, यहाँ भी एक्स वाई को कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी एक्स और वाई को कुछ भी पुट कर सकते हो, तो डोमेन तो ऑल रियल है। अब आते हैं क्या हर एक एक्स वाई के लिए दोनों साइड वैल्यू इक्वल होगी। तो मान लो हम x को पुट करते हैं यहाँ पे 1 और y को भी लेते हैं 1, तो ये क्या होगा 1 + 1 -1, तो ये -1 कैंसिल आउट, ये रिजल्ट देगा 1। और यहाँ पे क्या होगा, x को 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 इंटू 1 - 1 0, ये रिजल्ट 0 आएगा। तो डोमेन तो सेम था, यहाँ पे x को कुछ भी पुट कर सकते हो, y को कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी x कुछ भी और y कुछ भी, तो डोमेन तो सेम है। लेकिन अगर हमने x और y को सेम पुट किया दोनों जगह, तो रिजल्ट अलग अलग आया, मतलब फंक्शन इक्वल नहीं होगा। तो ये भी इक्वल नहीं था, ये भी इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही आप सी के लिए चेक करोगे, मैं सी के लिए चेक कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आपको आंसर पता होगा, आप आंसर चेक कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको चेक करना कैसे होता है, ठीक है। दो फंक्शन के इक्वालिटी को हम चेक करें, दो फंक्शन इक्वल कब होता है। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। तो सी में है पहला एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मॉड ऑफ एक्स पुट करोगे, तो फर्स्ट केस में मॉड यहाँ पे लगेगा मॉड ऑफ एक्स -1 का मॉडुलस, और दूसरे में एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स -1 का मॉडुलस का मॉडुलस। अब दो बार मॉड लगाने का कोई मतलब होता नहीं, कोई सेंस नहीं है कि मॉड एक्स को आप मॉड के अंदर फिट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस बात है, ठीक है। तो x -1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से आप ये बाहर जो मॉडुलस लगा हुआ रिमूव भी कर सकते हो,
मान लो रिमूव नहीं भी करते हैं तो अगेन यहाँ पे हम x कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे x कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डोमेन तो ऑल रियल है, डोमेन तो ऑल रियल है, डोमेन में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे डोमेन रियल नंबर है, यहाँ पे डोमेन फंक्शन का रियल नंबर है, तो डोमेन तो सेम है। अब क्या हर एक डोमेन की वैल्यू के लिए जो रिजल्ट आएगा y की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम x को रखते हैं, मान लो कुछ भी रख लो, -1 रख लो, यहाँ पे x को -1 रखो फर्स्ट केस में, तो ये क्या आएगा, मॉडुलस मॉड ऑफ -1 का मॉड, तो ये -1 बाहर आ जाएगा 1, तो 1 -1 0, तो ये 0 आएगा, रख के देख लेना। दूसरे केस में अगर यहाँ पे हम रखते हैं -1, तो ये -1 का मॉड, ठीक है, ये मॉड लगा हुआ है, उसके बाहर एक मॉड लगा हुआ है, तो -1 -2 का मॉड, तो ये 2 देगा। यानी कि जब आप x को -1 पुट करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 0 और ये वैल्यू आ रही है 2, वैल्यू अलग अलग आ रही है सेम x के लिए, तो अगेन ये भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो आपका डाउट हुआ और जो भी होगा आपका क्लियर हुआ होगा। अगेन फंक्शन चैप्टर को लाइटली मत लेना, आराम से टाइम दे के पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक सारे आपको हमेशा दिमाग में रखना है 2 साल के लिए, जब तक आप 11-12, जब तक आपका कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, इस चैप्टर को नहीं भूलना है। सेट्स भी आपका वैसे ही काम आएगा, ट्रिगो के फॉर्मूलेज वैसे ही काम आएंगे, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कहीं पे भी यूज़ होगा, कहीं पे भी काम आएगा, इन चीज़ों को आप भूल नहीं सकते। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन निकालना, रेंज निकालना किसी फंक्शन का ग्राफ, ट्रिगो के फॉर्मूले, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, इनका जो एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको ध्यान रखना कि उस टाइप का अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सको। डिफिकल्ट होगा तो उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, अगर एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चन आए तो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, उसको सॉल्व तो कर सकते हो। ओके, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।